हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। सो फर्स्ट वी विल टेक व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। तो क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से। तो उससे पहले आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो जब एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि ये नीचे आपको दिया हुआ है जिंक, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है जिंक प्लस H2SO4। तो ये हमारा बना रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो जो देखो एक्टिविटी दी हुई है, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या जिंक सल्फेट बन रहा है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपको ये ऊपर पिक्चर्स दिखाई दे रही है। तो इसमें हमने क्या लिया है, वी विल टेक फ्यू पीसीज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ बॉइलिंग ट्यूब और हमें ऐड करना है अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि पिक्चर्स में, पिक्चर जो आपको दी हुई है साइड में, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमने एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब लिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम जिंक ग्रैन्यूल ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में और इसमें H2SO4 डालेंगे तो इसमें आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे। वो बबल्स होंगे गैस के। अब इस गैस के बबल को हमें पास करना होगा ग्लास डिलीवरी ट्यूब से एक टब में, और इस टब में हमने भर के रखा हुआ है सोप सोल्यूशन। तो जो ये सोप सोल्यूशन भरा हुआ है उससे क्या होता है, बबल बन के ऊपर की साइड आते हैं। अब ये जो गैस के बबल जो बन के ऊपर की साइड आ रहे हैं कि हमें ये शो करना है कि ये जो हाइड्रोजन गैस ही है। तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, तो इसके पास हम एक बर्निंग कैंडल लाएंगे। तो जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होता है तो वो पॉप अप का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आजकल तो दिवाली आने वाली है तो आपको पॉप अप का साउंड तो पता ही होगा कि पॉप अप का साउंड कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप अप का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इससे हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि जो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है एसिड से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी देखा था, जो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा था, डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे हमारा जिंक सल्फेट बन रहा था, ठीक है। और यही हमें जो एक्टिविटी है जो आपको साइड में दिखाई दे रही है, तो वही हमारी एक्टिविटी यही शो कर रही है कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और हम इसको किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कि जब एसिड आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो उस समय वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करता है। तो आप देखिए कि इसमें हमें एक एक्टिविटी साइड में आपको शो हो रही होगी। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें मार्क करना है A और B। एक में हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में हम लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो होगा हमारा 0.5 ग्राम। इसके अंदर हम डालेंगे 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो जब हम उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो हमारा फॉर्म्ड होगा NaCl H2O प्लस CO2। अब जो आप देखो साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है, एक टेस्ट ट्यूब आपकी छोटी सी और दिखाई दे रही है जिसके अंदर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम जो CO2 हमारी इसमें निकल रही है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर डालेंगे। तो जब हम ये डालेंगे तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो टर्न हो जाएगा मिल्की, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर क्या होता है, टर्न मिल्की हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो मिल्की हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड होगा हमारा, प्लस हमारा वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि जब हमने जो हमारा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रहा है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ ले रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा लाइम वाटर, प्लस इसमें ये वाला जो हम CO2 है वो निकाल रहे हैं, जो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर को फॉर्म कर रहा है। अब क्या है,
अब हमारा है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, तो ये हमारा यही रिएक्शन है और ये दोनों रिएक्शन दिया हुआ है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और इसमें हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहे हैं जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है रिएक्शन से। तो ये हमारा जो फॉर्म कर रहा है वो कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमारा फॉर्म कर रहा है, जो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा जो एक्टिविटी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे कि हम अगर कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो जो हमारा लाइमस्टोन है, मार्बल है, चॉक है, ये सारे क्या है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इवन द एग शेल आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम एग शेल की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारा रिएक्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है या नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी कि एसिड जब रिएक्ट करता है बेस से तब क्या होता है। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो वो बनाता है सॉल्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब सॉल्ट ऑफ वाटर बनाता है इस समय क्या होता है जो हमारा एसिड है उसका बिल्कुल इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसको जो इफेक्ट खत्म हो जाता है इस रिएक्शन को हम क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट ऑफ वाटर बन रहा है, बट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस तो क्या बनाता है, सॉल्ट ऑफ वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एसिड का इफेक्ट बिल्कुल खत्म कर देता है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है हमारा नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड। जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड तो हमारा फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो जब सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है तो आप देखिए यहाँ पे देखो बेस है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस किसका है, बेस का ही है, बाकी एसिड एसिड है, सॉल्ट भी बना रहा है, वाटर भी बना रहा है। तो मीन्स ये क्या है, बेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो बेस क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ही होते हैं, या हम कह सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। जितने भी बेसिक ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों सेम ही चीज होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।